के अंदर की जाती थी, निजी महफिलों में किस तरह की बदतमीज़ी बदजुबानी की जाती थी। ख़वातीन जो सियासत में हैं उनके बारे में भी ख्वाजा आसिफ के शीरी मज़ारी साहबा के बारे में अल्फाज देख लें, राना सना साहब के मोहतरमा मरियम सफदर और उनकी वालदा के बारे में अल्फाज देख लें। ये नज़ीर आपको कहीं और किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलेगी कि ख़वातीन के बारे में कोई इस तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरीके से इन्होंने की। हमेशा बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। खातून अव्वल का गुनाह क्या है? वो भी इस कौम की बेटी हैं, वो माँ भी हैं अपने बच्चों की, वो बहन भी हैं अपने भाइयों की, वो बीवी भी हैं अपने शौहर की, वो उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जैसे कोई और मुसलमान उम्मती है। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती, वो किसी को बुरा नहीं कहती, उन्होंने किसी के लिए कभी कोई ना बद्दुआ ना बुराई कोई चीज़ नहीं की। लेकिन बार बार उनके ऊपर, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ हों या मरियम सफदर हों या इनकी पार्टी के दूसरे अकाबरीन हों, औरतें हों या मर्द हों, दोनों हमला आवर होते रहे। हमारा क्योंकि दोहरा मेयार है, इसके ऊपर हमने नहीं रोका इनको जो रोल बनना चाहिए था। वो दोहरा मेयार जो है उसकी वजह से इनको शय मिलती रही और ये बार बार ये हरकतें करते रहे। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इनका माजी है ये, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, वो नुसरत भुट्टो साहबा हों, उनकी जाली गंदी तस्वीर फेंकने का मामला हो, वो दूसरी अपने मुखालफिन की दूसरे घर की औरतें, आयशा आहद का आपके सामने है सारा मामला। वो आज भी ये क्लेम करती हैं और बैठी हुई हैं हमज़ा शहबाज के नाम पे। वो आज भी ये क्लेम करती हैं कि साबका चीफ़ जस्टिस के चैम्बर के अंदर ये वादा हुआ था, ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि वादा हुआ था कि हमज़ा शहबाज उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपनी बीवी के तौर पर और वो ये केस वापस ले लें। तो आज भी उसी शख्स के नाम पे बैठी हुई हैं। लेकिन इसी नवाज़ शरीफ साहब ने, इसी मरियम सफदर साहबा ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर की बहू को थाने में मार पड़वाई, उसकी जवान बेटी के साथ बदतमीज़ी करवाई। तो ये औरतों के साथ इस तर्ज़ अमल के साथ तर्ज़ अमल करना, ये वाली हरकतें करना, ये इनका ख़ानदानी वतीरा है, ये नई बात नहीं है। अभी मरियम सफदर जो हैं उनके पास क्योंकि 3-3.5 साल में और कुछ नहीं उन्हें मिला, इनकी हुकूमतों में तो हर महीने के बाद स्कैंडल आ जाता था, कुछ नहीं मिला, तो ये बार बार हट कर फर्स्ट लेडी के ऊपर बदतमीज़ी, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासियात करने में मसरूफ़ हैं। उसके साथ साथ उनकी एक दोस्त हैं जिनका नाम फ़रा बीबी है। अब डायरेक्टली फ़र्स्ट लेडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, तो उनके थ्रू इल्ज़ाम लगाया जाता है। फ़रा बीबी जो हैं वो ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करती हैं हमारी पार्टी की, ना वो कोई सरकारी ओहदा होल्ड करती हैं, ना उनके शौहर कोई सरकारी ओहदा हमारे पास होल्ड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर बार बार हमला आवर इसलिए हुआ जाता है कि बरास्ता उनके फ़र्स्ट लेडी के ऊपर, और फ़र्स्ट लेडी पे इसलिए कि किसी न किसी तरह से इमरान खान पर हमला आवर होना। ये सियासी वतीरा नहीं है। हम सियासत करने के लिए आपके सामने बैठे हैं, सियासी लोग हैं, सियासी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ मेरी कुलीग बैठी हुई हैं, मुसरत चीमा साहबा सियासत करती हैं, सियासी ओहदे पे हैं, बहुत ही एक्टिवली भरपूर सियासत करती हैं। आप इनके साथ सियासी मुकाबला कीजिए आके। ख़वातीन नहीं करना है, आपकी पार्टी में भी ख़वातीन हैं, सियासी मुकाबला करें। ये निजी गुफ्तगू करना, ज़ातियात पर हमले करना, इसकी बात की कोई बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि फ़रा बीबी ने कोई ठेका लिया है सरकार से, उन्होंने कोई ओहदा लिया है, उस ओहदे का उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया है, तो ज़रूर शेयर करें लोगों से।
जब ये नहीं किया तो एक ऐसी खातून जो सियासत में नहीं है सिर्फ इसलिए कि उनका रिलेशनशिप फ़र्स्ट लेडी के साथ है और आपने टारगेट फ़र्स्ट लेडी को करना है, तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि फ़र्स्ट लेडी जो है वो उतनी ही काबिल इज़्ज़त हैं जिस तरीके से आपकी वालदा माजिदा काबिल इज़्ज़त थी। तो आपको अपने सियासी मुखालफत में कोई हक़ नहीं पहुँचता। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मकसूद चपड़ासी और दूसरों के अकाउंट में 16-16 अरब जमा करवाया, उसमें से अपनी गैर सियासी बेगमात के नाम पर घर ख़रीदे। हम यहाँ तक बात करके यहाँ रुक जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में अपनी गैर सियासी जो बेगमात हैं उनको गाड़ियाँ और कुक तक भेजे हुए थे, सरकारी जो थे। हम यहाँ तक बात करके रुक जाते हैं। जो आपकी वो बेगमात हैं हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हम उनकी ज़ात पे बात नहीं कर रहे हैं। चोरी का अगर पैसा आपने वहाँ तक पहुँचाया तो उसकी बात करते हैं, अगर आपने कोई घर उनको ख़रीद के दिया तो उस घर तक की बात करते हैं, अगर आपने उन टीटी के पैसों में से निकाल के कोई काम किया तो उसकी बात करते हैं, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए तो उसकी बात करते हैं। तीसरी बात, बार बार ये कहा गया कि वहाँ जादू टोना होता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। कुछ लोग कब्रों पे जाने को बहुत नापसंदीदा कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ ये सवाब की बात है। कुछ लोग बुज़ुर्गान दीन के साथ बहुत अकीदत करते हैं, कुछ इसको बिद्दत कहते हैं। कोई नज़र न्याज करता है तो अपने लिए उसे मुश्किल कुशाई कहते हैं, कोई उसे कहते हैं ये बिद्दत है। हम तमाम लोग ऐसी बातों पे एक दूसरे के बात नहीं करते क्योंकि इससे मजहबी हमांगी और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। एक जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर बुज़ुर्गान दीन से अकीदत करने वाला, दम दरूद पर यकीन रखने वाला, तावीज़ पर यकीन रखने वाला, कुरानी आयात के नुस्खे लेके उस पर यकीन रखने वाला, उसके थ्रू अपनी बीमारी का इलाज करने वाला, वो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। आप उनके एतकाद को, उनकी इस बात को जादू टोना मंतर इस तरह के अल्फाज दे के आपको तौहीन करने का कोई हक़ नहीं है। आप बार बार किसी के मजहबी अकायद को बीच में लाके उसको गलत नाम दे के, गलत रंग दे के आप बार बार ये हरकतें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि वहाँ पर अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मकसूद चपड़ासी वाले शहबाज शरीफ ने, कि वहाँ पर मनों के हिसाब से गोश्त जो है वो जलाया जाता है। मतलब इससे ज़्यादा बेशर्मी की क्या बात होगी जो शहबाज शरीफ साहब ने की। आप चीफ़ मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तलाफ के कायद हैं, आपके पास और कोई बात नहीं है इमरान खान के बारे में करने को, कोई सियासी बात नहीं बची कि आप ये कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर वहाँ गोश्त जलाया जाता है। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बनी गाला इमरान खान साहब के घर को एक ही रास्ता जाता है और वो को 500 घरों के सामने से गुजर के जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा। नीचे भी सिक्योरिटी होती है, ऊपर भी सिक्योरिटी होती है। नीचे चौक पे तकरीबन हर वक्त मीडिया खड़ा होता है किसी न किसी जगह से। तो जो मनोगोश्त जाता है वो कहाँ से जाता है जो वहाँ जलाया जाता है? जलेगा तो कोई धुआं उठेगा, कोई उसकी स्मेल आएगी, कोई मीडिया को इसकी खबर हुई हो, कोई धुआं किसी ने कैप्चर किया हो। मतलब ये क्या बकवास है और किस लेवल की आप बकवास करने पर तुल गए, वाहियात बातें आप कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि आपके पास और कोई बात करने को है नहीं। अगर आपके पास कोई और बात करने को होती तो आप ज़रूर करते। अगर इधर भी मकसूद चपड़ासी होते तो आप ज़रूर करते। जितनी देर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, इससे कम देर जब नवाज शरीफ रहे थे तो उन्होंने अपनी 18 मिलें बना ली थी इतने दौर के अंदर, 18 फैक्ट्रियाँ लगा ली थी। अगर आज इमरान खान भी लगा रहा होता तो आप वो इल्ज़ाम लगाते। आप लोगों ने अपने घर की चारदीवारी को तकरीबन 70 करोड़ रुपए की करवाई थी। इमरान खान ने बनी गाला में सरकार के पैसे से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनवाई।
आप लोगों के 8-8, 10-10 कैंप ऑफिस थे जिनके ऊपर अरबों रुपया खर्च होता था। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। उनका वहाँ लाहौर में घर है और बनीगाला में, दोनों का खर्चा खुद उठाते हैं। दोनों को उन्होंने सरकारी तौर पर खर्चा लेने के लिए, या ये तो फर्नीचर सारी चीज़ें सरकार की लेते थे कैंप ऑफिस के अंदर। दोनों जगहों पर अपना बिजली, गैस, हर चीज़ का बिल खुद देते हैं, अपने किचन का सारा बिल खुद। अब लोग कहेंगे ये आप छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला छोटे और नीच लोगों से है। वो इससे भी छोटी बातें कर रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें सरकार से, टिश्यू पेपर का डब्बा तक सरकार से लेते थे, आपके और हमारे पैसों से लेते थे। बच्चों के पैम्पर और नैपकियां तक आपके पैसों से जाती थी इन लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये छोटी बातें, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है कि हमारा मुकाबला बड़े नीच और छोटे लोगों के साथ है। तो इमरान खान साहब अपने घर में रहते हैं, कोई कैंप ऑफिस नहीं है, अपने खर्चे पे रहते हैं। आज के दिन तक इमरान खान ने एक भी ज़ाती फॉरेन ट्रिप नहीं किया, एक भी। नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 23 के करीब लंदन के ट्रिप्स किए थे, अपने ज़ाती ट्रिप्स थे जो सरकार के खर्चे पे किए थे। जरदारी साहब ने 51 के करीब दुबई के ट्रिप्स किए थे, अपने ज़ाती ट्रिप्स सरकारी खर्चे के ऊपर। इमरान खान ने कोई पार्टी इनहेरिट नहीं की तो उन्हें उनके बाप से, दादा से मिल गई हो। इमरान खान का कोई रिश्तेदार किसी पार्टी या हुकूमती पोजीशन के ऊपर नहीं है, कोई फैसला साजी की पोजीशन पे नहीं है। अब बुज़दार साहब आए थे तो वो ऐन से आए थे, वो जादू टोने से आए थे, लख दी लानत है तुहाडे ते। फिर वो आज़ाद कश्मीर वाले प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वो भी जादू टोने से आए थे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब किस जादू के थ्रू आ रहे हैं? उनका तो नाम ऐन से शुरू नहीं होता, मेरा नाम तो ऐन से शुरू नहीं होता, परवेज़ खटक साहब का नाम तो ऐन से शुरू नहीं होता, महमूद साहब का नाम तो ऐन से शुरू नहीं होता केपी में, फवाद चौधरी साहब का नाम तो ऐन से शुरू नहीं होता। तो ये सारे लोग ओहदों पे क्यों हैं? तो किसी का नाम तो, अब ऐन के नाम से बहुत सारे इस्लामी नाम है, किसी का तो शुरू होना है। उस्मान डार साहब का भी है। सो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो मीडिया के लोगों को इन्हें शर्म दिलानी चाहिए। अगर मीडिया के दोस्त नहीं दिला सकते तो इनके घर में माएँ बहनें होंगी, उन्हें इन्हें शर्म दिलानी चाहिए। इनके वोटर सपोर्टर्स की माएँ बहनें होंगी, उन्हें इन्हें शर्म दिलानी चाहिए। माशरे को इस सिमत ना लेके जाएं कि आपके पास अगर इमरान खान पर मैंने जो सारी बातें गिनवाई हैं, इसमें कोई बात अगर गलत है तो आप बता दीजिए। अगर तो इमरान खान का मकसूद चपड़ासी है तो बता दें। इमरान खान ने 18 फैक्ट्रियां लगा ली, बता दें। इमरान खान ने इनकी तरह 51 ट्रिप्स किए दुबई के जरदारी की तरह, या इमरान खान ने 23 ट्रिप लंदन के किए ज़ाती ट्रिप सरकार के पैसे पे, या इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमीन दिए, या इमरान खान के लिए पाए हरीसा जो है वो हेलीकॉप्टर पर आता है। इनके तो सारे टब्बर को, मतलब मुझे बाद में पता चला, अब वो क्योंकि सियासत में इसलिए बात कर रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला कि एक खातून है, वो मरियम सफदर के बहुत पास होती हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर लाहौर छोड़ के आया करता था। ये मुझे पीएम हाउस से पता चला। मतलब जो इनकी मुलाजमा होती थी उनको भी हेलीकॉप्टर, मुझे ये पीएम हाउस से पता चला कि स्पेशल, ये खुद जुमे वाले दिन मरी चले जाते थे सुबह, और उन्हें एक हेलीकॉप्टर लाहौर छोड़ के आता था, और ये खुद शाम में मरी जाते थे जुमे वाले दिन। तो आपके तो मुलाजमीन भी हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करते थे। सारा दिन पीएम ऑफिस जो था वो आप लोगों ने अपना थड़ा और डेरा बनाया हुआ होता था। तो इसलिए आपको शर्म करनी चाहिए। आपके पास अगर कोई सियासी बात है तो वो करें। सियासत में आपका हाल ये है कि आप हर जगह पर नाकाम हुए हैं। आपका नैरेटिव क्या था? आपका नैरेटिव ये था कि 2018 का इलेक्शन वोट को इज्जत नहीं मिली, चुराया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने चुराया, और अब हमने इनकलाबी हो जाना है। तो सुर्खी पाउडर लगा के आप इनकलाबी हो गए सारे। दिन रात आपने नारे मारे, नोहा कना हुए आप, मुझे क्यों निकाला। साथ आपने वो जो सारे लोग जिन्हें अज़ल से हमारी फ़ौज से दुश्मनी है, जो ढूंढते हैं दुनिया में कोई हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे, तो वो
तत्ते होकर तेल लगा के बाहर निकल आते हैं कि अब हमने हमारा काम होने लगा, पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होने लगी है, वो भी आपके साथ मिल गए, ताली बजाने के लिए पीछे बैठ गए। तो आपने खूब कवाली की है, गुजरांवाला का जलसा हो, दूसरी जगह हो, फिर अचानक आपने पैंथरा मारा, फिर आपके इनकलाब के हाथ चेरी ब्लॉसम आ गई, फिर आपने धड़ाधड़ चेरी ब्लॉसम मारनी शुरू की, इतनी मारी कि आपका अपनी शक्लें नज़र आना शुरू हो गई इसके अंदर। फिर आपका इनकलाब जो है वो चला गया समोसे खाने, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अब हमारी डील हो गई है, अब हमारी डील हो गई है, अब हम आ रहे हैं, फलां जा रहा है। फिर आप वही काफ लीग जिनके बारे में आप सियासी तौर पर क्या ख्यालात का मतलब उनको कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे आपने फिर उन्हें वजारत आला भी ऑफ़र की। हमारे तो वो साथ है ना, हमारे तो वो स्पीकर हैं, स्पीकर। और आज हमारे यहाँ पर देखिए असद कैसर साहब हमारे स्पीकर, हमारे मरकज़ी वो इस टाइम पोजीशन के ऊपर हैं। पंजाब में भी वो हमारे स्पीकर थे, फेडरल में हमारे साथ काबीना में थे, प्रोविंशियल में हमारे साथ काबीना में थे। तो हम तो खेल, हमारी तो पोजीशंस बदल रही हैं, हम तो इकट्ठा, हमारी तो कोलेशन है ना। आप किस चक्कर में खामखा नाच रहे थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? तो तुहाडे पल्ले की रह गया, मैंने सिर्फ ये दस दो।